नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका की आपकी जो नई बुक है उसके हम अध्याय 2 राजा और उनके राज्य के सभी प्रश्नों को उत्तर हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट सहित। इसके पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 का उत्तर देख लिया था, तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। इस क्वेश्चन है, राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। इसके बाद प्रश्न 2 है, चोल काल में नाडु कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा गावों के समूह को। थर्ड है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर, इसका उत्तर आप लिखेंगे कन्नौज। कन्नौज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 का नाम क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 4 है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी? इसका उत्तर होगा बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। उत्तर, जब यह अनुष्ठान किया जाता था तो यह माना जाता था कि जन्मा क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? उत्तर, चौहान शासक दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। इन्होंने अपना राज्य विस्तार गुजरात व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक करना चाहा। प्रश्न 7 है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? उत्तर, शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। 8वां प्रश्न है, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? उत्तर, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच संघर्ष होता रहा। प्रश्न 9, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? उत्तर, पहला, भूमि का स्वामी होना चाहिए। सेकंड, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। थर्ड, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ, ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 10 है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? उत्तर, उरियार के चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के विजयपाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुहिरियारों को हराकर कब्जा जमाया। इसके बाद 11वां प्रश्न है, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। प्रश्न क्रमांक 12, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? उत्तर, जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। प्रश्न 13, चोल कालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहला, चोल शासकों ने 9वीं से, ठीक है, तो देखिए आप तीनों पॉइंट को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये आपका उत्तर आएगा। इसके बाद ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट।